देखते हैं कक्षा 10वीं की विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर जो कल आने वाला है। तो देखिए शुरू करते हैं पेपर। प्रश्न क्रमांक 1 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, और इसका विकल्प है हिम प्लस आलिया इत्यस्य पदस्य संधि स्थि। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हिमालय। फिर दूसरा है सूर्योदय इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। तीसरा क्वेश्चन है पितुः प्लस ग्रहम इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। तो ये हो जाएगा पितुर्ग्रहम। और नवमालिका इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा मानवाय। बुद्धिमती भार्या अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा बुद्धिमती। फिर भवन्ति इसमें इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें हो जाएगा प्रथमा पुरुषः। अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये हो जाएगा समलम। माता पितरौ पदस्य समास विग्रह अस्ति। माता पितरौ पदस्य समास विग्रह अस्ति। ये हो जाएगा माता च पिता च। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ च। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें भी पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। क्या हो जाएगा कित्वा। फिर तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो ये हो जाएगा हसितुम। अनियर प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो ये हो जाएगा करणीयम। और बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 टाप। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो ये हो जाएगा दुर्वहम। ठीक है। फिर सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो इसका ऑप्शन नंबर सा बुद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 7 सदा कह पथ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बा व्यायामः। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी विकल्प लिखना है हमें। वनम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। तो इसका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा काननम। फिर कुटिलम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। तो ये हो जाएगा वक्रम। फिर सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति। तो ये होता है विषम। ठीक है। फिर दूषितम इत्यस्य पदस्य विलोम पदनम अस्ति। तो ये ऑप्शन नंबर बा शुद्धम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 उचित विकल्पम चित्वा लिखत। बालकः पदस्य द्वितीया द्विवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बालकौ। फिर दूसरा है फलेन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। फिर तीसरा है लता पदस्य पंचमी द्विवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका हो जाएगा लताभ्याम। फिर पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बा लेट लकार। ठीक है। हसति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसका ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। इसमें हो जाएगा एक वचनम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें क्या होगा देखो। समयस्य सदुपयोगः करणीयः। तो इसका ऑप्शन नंबर दा सदा। अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रभवति इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति प्रा। ठीक है। फिर खाली स्थान व्यायामः कर्तव्यः। तो सर्वदा। और व्यायामेन असुंदरा खाली स्थान सुंदरा भवन्ति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अपि। फिर सुखम देहम अन्यो पदयो विशेषण पदम अस्ति। तो इसका विशेषण पद बताना है। तो ये हो जाएगा देहम। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वे दूषितम अस्ति। फिर स्वजीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम स्वस्थ जीवनाय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8 बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितृगृहम प्रति चलिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9
कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। तो इसका हो जाएगा अर्धनः बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कति किमर्थं प्रकृति शरणं कवि किमर्थं प्रकृति शरणं इच्छति। कवि स्वजीवनार्थं प्रकृति शरणं इच्छति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। तो इसका आंसर हो जाएगा जरा व्यायामिनस्य जनस्य सकाशम सहसा न समाधिगच्छति। ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर थे, ये कर लिए हमने। फिर प्रश्न क्रमांक है 12, प्रश्न निर्माणम करो। को प्रश्न निर्माण करना है। इनमें से कोई 4 क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कोई 2 करना थे, तो मैंने 2 के आंसर कर दिए हैं। आप लोगों को आंसर देख के कर लेना है। इसका क्वेश्चन का नंबर का था, उसका आंसर किया है। तो इसमें कम दृष्टवा धूर्त श्रृंगालम अवदत, और घा नंबर में कश्य, और ये पूरा क्वेश्चन से आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये सही क्रम में लगाना है हमें इनको, तो इसको पढ़ लेना, और सही क्रम में हमें नंबर डाल दिए हैं, तो ये उसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से सही क्रम में लगा लेना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलनम करो। सही जोड़ियाँ बना दी हैं, सामने सामने सही जोड़ियाँ लिख के दे दी हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है 15, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि करणीय। जो ये वाक्य दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। 4 वाक्य दिए गए थे, इनमें से किन्हीं 2 को शुद्ध करना है। तो पहला था श्री गणेशम नमः, इसको कर दिया श्री गणेशाय नमः। और वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात पत्रम पतति, ये दोनों के आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखितेषु वाक्य गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ग्रामस्य नाम किम अस्ति। तो ये जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ के हमें आंसर देना है, तो गद्यांश लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए उत्तर डायरेक्ट दे दिए हैं, देवलाख्यो ग्रामः। ठीक है। तत्र राजसिंहस्य नाम कहाँ बसति है इसमें, तो ये इसका हो जाएगा उत्तर राजपुत्रः। फिर तीसरा है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, तो पितुर्गृहम्। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखितम पद्यांशम। इसमें पद्यांश को पढ़ के उत्तर देना था, तो क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। भ्रंशा दूषितम किम अस्ति, तो ये हो जाएगा वायुमंडलः। फिर दूसरे का उत्तर धरातलम कीदृशम अस्ति, तो ये कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम अस्ति। फिर तीसरा क्वेश्चन है कीदृशम जलम नास्ति, तो ये हो जाएगा निर्मलम। ठीक है। इसके बाद अधोलिखितानाम पदानाम अर्थः किम। इन लोगों के इन जो पद दिए गए हैं, इनके सामने कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से चुन के हमें इनके अर्थ बताना थे। इनमें से कोई 3 करना है, 4 या 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 3 करना है, तो 3 हमने कर दिए हैं। ददर्श का दृष्टवान हो जाएगा, जगात का अकथयत हो जाएगा, ययऊ का गतवान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये कुछ शब्द दिए गए थे ऊपर, उनसे खाली स्थान भरना थे, इसमें से कोई 3 करना थे, तो 3 हमने भर दिए हैं। पहले में एव भर दिया, दूसरे में सदृश, और तीसरे में सहसा। प्रश्न पत्री समागतान श्लोकान विहाय पाठ्यपुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत। कोई 2 श्लोक लिखना है जो पाठ्यपुस्तक में, पाठ्यपुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों। तो ये 2 श्लोक ये डाल दिए गए हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वप्रचारस्य प्रति अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। तो इसमें क्या है कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये भी लगा दिया गया है, आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22, इसमें अपठित गद्यांश को पढ़ के हमें उसके उत्तर देना है। ठीक है। तो इसके पहला क्वेश्चन था अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत। तो इसका शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक हो जाएगा सज्जना नाम संगति महत्वम। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है केन जनः सज्जना भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा सज्जना नाम संसर्गेण जनः सज्जना भवति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इसी का तीसरा क्वेश्चन है स्व समुन्नतिम इच्छता जनेन किम करणीय। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो गद्यांश है उसकी सबसे लास्ट वाली लाइन है इसका आंसर। ठीक है। तो गद्यांश से देख के भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है चौथा क्वेश्चन दुर्जना शब्दस्य विलोम पदम लिखा। तो दुर्जना का विलोम पद लिखना है, तो हो जाएगा सज्जना। ठीक है। इसके बाद इसमें
संस्कृत भाषा में किसी 4 विषय दिए गए थे, किसी एक पे निबंध लिखना है, तो इसमें संस्कृत भाषायाः महत्वम, ठीक है, संस्कृत भाषायाः महत्वम, इसका एक ऑप्शन एक निबंध इसमें ये भी आया है, संस्कृत भाषायाः महत्वम, तो ये निबंध लगा दिया गया है। आप लोग देख के लिख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि पेपर आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।